हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल या 5 अप्रैल को। तो हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके पहले यहाँ पे एक और आपसे पूछ रहा है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है अगर बात करें तो है आपका उत्कल दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कौन से देश ने संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर समझौता किया। हाल ही में भारत और किस देश ने भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर पहल की है? नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव या श्रीलंका। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में जितने भी प्रश्न हो ताबड़तोड़ एक से बढ़कर एक है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए जो आपके नेपाल संबंधित है। वह आपसे पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV नेपाल में शुरू हुआ है। शांति प्रयास फोर्स आपका कहाँ पे शुरू हुआ? ये आपके नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनार लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को कितना 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगी। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश आपका कौन सा बना है? नेपाल बना है। और गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गाई जात्रा उत्सव आपके नेपाल में मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गाई जात्रा उत्सव की अगर बात करें तो ये आपके नेपाल में मनाया जाता है। तो चलिए करंट अफेयर की इस क्लास में ताबड़तोड़ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में ATP इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ATP रैंकिंग इतिहास की बात हो रही है। दुनिया के सबसे कम उम्रदराज के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या एगा स्वास्तिक बताइए। तो ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे कम उम्रदराज के नंबर 1 खिलाड़ी बने आपका ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लस जो आपके खेल जगत से जुड़ा हुआ है उसके बारे में देख लीजिए। मियामी ओपन टेनिस से महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कोलिस ने जीता है। 44 साल की उम्र में रोहन बोपन ने ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू एबदन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। पुरुष सिंगल्स का भी खिताब कहाँ पे जीता है? इटली में जीता है। इटली के जानी सीनियर ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब आपके सुमित नागल ने जीता है। जर्मनों में पोलैंड को हरा के। नेक्स्ट प्रश्न ये थे फैक्ट प्रश्न आपके खेल जगत से जुड़े हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? मोहित रंजन, आयशा सिंह, संतोष कुमार झा, शेफाली सरन। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी संतोष कुमार झा। तो आज की करंट अफेयर की क्लास फ्रेंड मैं आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और साथ ही साथ आप बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपके GK GS के साथ डेली करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिलती रहे और ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस सेट भी चलती रहे। इसलिए फ्रेंड बहुत ध्यान दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न जो आपके किससे संबंधित है? आपसे के अध्यक्ष के पद से नियुक्ति संबंधित है। तो वह आपसे पूछ रहा कि शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। आयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में क्या किया है? कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एटमा के नए अध्यक्ष आपके अर्नब बनर्जी बने हैं और FIH के इतनी समिति के साथ अध्यक्ष आपके पौजोर श्री जेस बने हैं। ICC एलीट पैनल में शामिल होने पहले बांग्लादेशी अंपायर आपकी कौन है? सरफोदुल्ला इब्ने साहिद। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके खेल जगत से नहीं, ये इसके पहले मैंने आपको खेल जगत से बताया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए और फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सुनीता चौधरी, JS सिदाना, अनुराग ठाकुर या फिर आपका निधि सक्सेना। आप सभी को ऑप्शन है ऑप्शन बी JS सिदाना।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। तो आपके यहाँ बता रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पंचल दावलूरी को विंडोज़ और स्पेस का दोनों का क्या क्या प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली और दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये दो लास्ट के प्रश्न जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋतु अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है और दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसके लिए एक शेयर तो जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है। कैनाबिस को वैध किया। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को क्या कर दिया, वैध कर दिया है। जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट्स यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करें। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर ऊंची पत्थर की दीवार लगाई है। जर्मनी ने पोलैंड को हरा के यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। जर्मनी दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का ताप 48 सेकेंड तक रोकने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान को 48 सेकेंड तक पृथ्वी पे पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। साउथ अफ्रीका, मालदीव, दक्षिण कोरिया या फिर आपका श्रीलंका। आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। तो करंट अफेयर की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दक्षिण कोरिया संबंधित, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत की बिक्री और प्रतिबंध लगाने में, कुत्ते की मांस की बात हो रही है, बांस की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया। दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित है। यूसुकेल येओलो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न के बारे में चर्चा कर लीजिए। तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नीगल नलामा योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और पर सीमेंट प्रक्रिया के खिलाफ जो है कानून बनाया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली का उद्घाटन किया है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। तो आपके ये तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, जिसको मैंने आपको बता दिया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में फिस्मी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में फिस्मी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। रंजन श्रीवास्तव, अशोकानंद, संदीप जैन या समीर देसाई। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी संदीप जैन। ऑप्शन सी संदीप जैन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस क्लास का कि हाल में बांसुरी को जीआई टैग कहाँ मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में बांसुरी को जीआई टैग कहाँ मिला है। आगरा, पीलीभीत, लखनऊ या झांसी। आगरा, पीलीभीत, लखनऊ या झांसी। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह आपका ऑप्शन बी पीलीभीत। ऑप्शन बी पीलीभीत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में जुडिथ सुमीनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में जुडिथ सुमीनिका तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। कांगो, निम्बिया, साउथ अफ्रीका, चिली। इस प्रश्न का ऑप्शन से होता है आपका ऑप्शन ए कांगो। तो आज की करंट अफेयर क्लास फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।